कल मॉर्निंग में जब भी अपने सीएसपी पॉइंट को आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपका काम ये होगा कि आप स्क्रीन पर जो बैनर देख रहे हैं इस बैनर को आपको प्रिंट करवा के कल ही अपने सीएसपी पॉइंट पर लगवाना है, क्योंकि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको आने वाले टाइम में एक बड़े नुकसान से गुजरना पड़ सकता है। वो इसलिए कि किसी को नहीं पता है कि कब बैंक का सर्वर डाउन होने वाला है और कब बैंक का सर्वर अचानक से काम करने लगेगा। और जब भी आप किसी भी कस्टमर का एईपीएस के माध्यम से पैसे को विड्रॉल करते हैं, और ये भी कस्टमर की एक रियलिटी आपको माननी होगी कि कस्टमर जब भी आपके पास आता है वो इमरजेंसी में पैसे को विड्रॉल करने के लिए ही आता है, क्योंकि छोटे मोटे अमाउंट के लिए कस्टमर को बैंक जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बैंक में जाने से कस्टमर का टाइम वेस्ट होता है और टाइम को बचाने के लिए कस्टमर आपके सीएसपी पॉइंट पर आके अपने विड्रॉल को कराना चाहता है। और जब भी आप आधार कार्ड के माध्यम से कस्टमर का विड्रॉल कर रहे होते हैं तो उस वक्त किसी को नहीं पता होता है कि सर्वर अभी डाउन हो सकता है या होने वाला होगा या हो चुका होगा। ट्रांजैक्शन करने के दौरान बाई चांस अगर सर्वर डाउन है तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी ये होती है कि बैलेंस कस्टमर का फंस जाता है, किसी किसी का नहीं फंसता है लेकिन ज्यादातर फंस जाता है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए तो हम बात करेंगे कि जो चीज आपके कंट्रोल में है वो आपको पूरी तरीके से करनी होगी। आपके कंट्रोल में बैंक का सर्वर बिल्कुल भी नहीं है तो आप उसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा। आपके कंट्रोल में है कि आप अपनी व्यवस्थाओं को पूरी बनाकर रखिए। अब आपके सीएसपी पॉइंट पर जो आप स्क्रीन पर बैनर देख रहे हैं, इस बैनर का लगा होना काफी अनिवार्य है। इस बैनर को अपने सीएसपी पॉइंट पर लगाने के बाद धीरे धीरे अपने कस्टमर्स को इसके बारे में जानकारी देते रहिएगा कि जब भी बैलेंस कस्टमर का सर्वर में फंसता है तो उसकी जिम्मेदारी सीएसपी की बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको पैसा तभी मिलेगा जब आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाएगा। फेल होने पर, पेंडिंग होने पर, इन प्रोसेस होने पर सीएसपी की तरफ से कस्टमर को बैलेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक काफी ज्यादा खास होने वाला है। और टॉपिक है कि कोई भी कस्टमर आपके सीएसपी पॉइंट पर पैसा निकालने के लिए आया, उससे पहले वो हो सकता है कि किसी भी सीएसपी पॉइंट पर वो जाकर पहले उंगली लगा चुका हो, उसके बाद वो कस्टमर आपके पॉइंट पर भी आया हुआ है पैसे को विड्रॉल करने के लिए। तो जब भी आप किसी भी कस्टमर का बैलेंस को विड्रॉल करें तो उससे पहले आप एक बार ये बात पूछ लीजिएगा कि आपके यहां पर आने से पहले वो उन्होंने कहीं और भी तो फिंगर नहीं लगाई है। क्योंकि इस टाइम होता क्या है कि जब सर्वर डाउन होता है बैंक का तो कस्टमर 50 जगह जाकर अपने बैलेंस को विड्रॉल कराने की कोशिश करता है, जिसमें इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि वो बैलेंस अगर सर्वर में उस कस्टमर का फंसा है तो वो किस सीएसपी पॉइंट पर फंसा हुआ है। कस्टमर का जब बैलेंस उसके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा और उसको पैसा नहीं मिल पाएगा तो वो हो जाता है परेशान होने के बाद वो सभी सीएसपी पॉइंट पर जाकर सभी को परेशान करेगा कि मेरा बैलेंस आपके यहां से फंसा हुआ है, मुझे पैसा आपसे चाहिए। और मोस्टली ये होता है कि जब भी कस्टमर आपके पास आया हुआ है वो उससे पहले किसी और भी सीएसपी पॉइंट पर जाकर अपनी फिंगर को कैप्चर करा चुका है। हो सकता है कि वहां पर उसका बैलेंस कटा हो और एक बार फिर जब आपके पास वो कस्टमर आता है और आप उसकी फिंगर को लगा देते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कस्टमर का ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है। फेल होने की वजह से आप कस्टमर को वापस कर देते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद कस्टमर फिर से आकर आप पर यह इल्जाम लगाता है, क्लेम करता है कि मेरा बैलेंस आपके यहां से कटा हुआ है। और उसके बाद इस चीज को साबित करना कि वो बैलेंस आपके यहां से कटा है या किसी और के यहां से कटा है, तो इस बात को हम बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर सकते कि ये बैलेंस उसका किसके यहां से कटा हुआ होगा। और इसकी पुष्टि ना तो कस्टमर को होती है और ना ही किसी भी सीएसपी को कि ये बैलेंस कहां से कटा होगा। और इसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप किसी भी कस्टमर का ट्रांजैक्शन करें तो ट्रांजैक्शन करने के बाद कस्टमर को आपको रिसिप्ट जरूर देनी है। अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, आपको लगता है कि सर्वर की वजह से फेल हुआ है, तो आपको 100% कस्टमर को आपकी स्लिप प्रिंट करके देनी है। प्रिंट करने में हो सकता है 50 पैसे, 1 रुपए का आपका खर्चा हो सकता है, लेकिन यह खर्चा आपको एक बड़ी समस्या से बचा देगा। अगर आप कस्टमर को ऑन द स्पॉट स्लिप देते हैं तो कस्टमर वहां पर 100% तो नहीं बट 50% आपसे कन्विंस हो जाएगा कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो फेल हुआ है। हो सकता है कि सर्वर डाउन होने की वजह से उसके अकाउंट से कस्टमर का बैलेंस कट गया हो, लेकिन अगर आप उसको स्लिप प्रोवाइड करा देंगे तो कस्टमर मान जाएगा कि आपने उसके बैलेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, आपने उसके साथ कोई भी झूठ नहीं बोला है, आपने कस्टमर के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया है, क्योंकि आप उसको ऑन द स्पॉट उसके ट्रांजैक्शन की फेल की रिसिप्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर आप पर बिलीव करेगा, भरोसा करेगा। अगर ये दो काम अपने सीएसपी पॉइंट पर करते हैं तो आपको कस्टमर को सर्वर फेल हो जाने पर, कस्टमर का बैलेंस कट जाने पर अपनी जेब से पैसा कभी भी एडवांस में नहीं देना पड़ेगा। कस्टमर चाहे कितनी भी इमरजेंसी में हो, कितनी भी कस्टमर आपके साथ बहानेबाजी करे, कितना भी आप पर प्रेशर डाले, आपकी जेब से पैसा नहीं निकाल सकता।
अगर आपने कस्टमर को पहले से इस बात की अवेयरनेस नहीं दी कि अगर सर्वर डाउन होने पर बैलेंस कट जाता है तो वो आप पर भारी नहीं पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी, वो कस्टमर की होगी। कस्टमर अपनी जिम्मेदारी पर आपके यहां पर आकर कैश विड्रॉल करेगा। अगर सर्वर में बैलेंस फंस जाता है तो आप कस्टमर को यह भी इंफॉर्म कीजिए कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 7 डेज के अंदर अंदर ये बैलेंस बैंक आपके अकाउंट में रिटर्न कर देगी। सर्वर के फेल हो जाने पर और कस्टमर का बैलेंस कट जाने पर कितनी समस्याएं आती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, किस किस प्रकार के कस्टमर्स आपके पास दावा करने के लिए आएंगे और किस किस मूड में, किस हालत में आपको परेशान करेंगे, इसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मेरे पास है। आने वाली वीडियोस में एक एक करके बहुत सारी चीजें आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। इससे आपके काम में काफी ज्यादा आसानी होगी और आप पर कोई भी कस्टमर भारी नहीं पड़ेगा। अगर आप अपनी जगह बिल्कुल सही है तो आपसे कोई भी जबरदस्ती आपसे एक पैसा भी नहीं ले सकता। इन सब झमेलों से बचने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन रहेगी और वो कंडीशन ये है कि आपको ये 2 रूल फॉलो करने हैं हर कीमत पर। पहला ये कि आपके सीएसपी पॉइंट पर ये बैनर लगा हुआ होना चाहिए और बड़ा सा बैनर हो जिससे कि कस्टमर इसको आसानी से पढ़ पाए। जब भी ट्रांजैक्शन करे एक बार कस्टमर को इंडिकेट कर दीजिएगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं इसको कस्टमर आराम से पढ़ ले, पढ़ने के बाद आपके सिस्टम से अपना वो ट्रांजैक्शन कराए जिससे कि आप पर कोई भी उंगली ना उठा सके। और दूसरी बात, ट्रांजैक्शन फेल हो या सक्सेस हो, आपको कस्टमर को रिसिप्ट देनी ही देनी है जिससे कि आप भविष्य में अपना आसानी से काम को कर पाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानियां सीएसपी को उठानी पड़ सकती हैं। कस्टमर कुछ भी इल्ज़ाम लगा देगा, कुछ भी आपसे आकर कह देगा और कभी कभी तो यह भी नौबत आ जाती है कि कस्टमर पुलिस के पास भी पहुंचकर अपनी कंप्लेंट आपके खिलाफ कर देता है। और ऐसा कई बार और कितनी बार हुआ है जहां पर कस्टमर की बात को सच माना जाता है, सीएसपी चीखता चिल्लाता रहता है और उसकी बात का बिलीव ना तो पुलिस करती है और ना कंपनी करती है। आपको अपनी जगह बिल्कुल सही रहना है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि कस्टमर ज्यादातर झूठ बोलते हैं। काफी सारे कस्टमर आप पर इतना बिलीव करते होंगे कि आप पर आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं और जो भी आप लेन देन करते हैं और जो कुछ उनको आप बता देते हैं वो मान लेते हैं। ये उनकी ईमानदारी है और अच्छाई है। लेकिन यहां पर मैं 100 में ऐसे 10 कस्टमर्स की बात करने वाला हूं जो खामखा परेशान करते हैं सीएसपी को। अगर सर्वर में बैलेंस फंस भी जाता है तो सीएसपी का इसमें क्या कसूर है। फॉर द एग्जाम्पल, सर्वर में बैलेंस के फंस जाने पर कस्टमर ने पुलिस स्टेशन में जाके आपके खिलाफ एफआईआर कर दी और पुलिस ने उसका एक्शन आपके खिलाफ ले लिया। जब तक आप कोई प्रूफ देंगे और जब तक आप पुलिस को समझाएंगे उससे पहले आप पर एक्शन हो चुका होगा और जब तक 7 डेज के अंदर कस्टमर का बैलेंस उसके अकाउंट में वापस आएगा तब तक हो सकता है आपका हजारों का नुकसान हो चुका होगा और उसकी भरपाई कौन करेगा। 7 डेज के बाद जब कस्टमर के अकाउंट में उसका बैलेंस आ भी जाएगा तो क्या कस्टमर आपके पास माफी मांगने आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो इन सब चीजों से, इन सब झमेलों से बचने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि आप अपने सिस्टम पर, अपने सीएसपी पॉइंट पर इस बैनर को लगाइएगा। इस बैनर को लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इनमें जो भी पॉइंट हैं अगर आपको कम मालूम पड़ते हैं आप अपनी तरफ से इनमें ऐड करा सकते हैं और ऐड कराकर, छपवाकर, प्रिंट करवाकर अपने सीएसपी पॉइंट पर इसको लगाइए और जितने भी कस्टमर्स आपके पास आते हैं 1 बाय 1 करके इन सब इंस्ट्रक्शन के बारे में अपने कस्टमर को जानकारी दीजिए कि सर्वर कभी भी फेल हो सकता है। अगर सर्वर के फेल हो जाने से आपका बैलेंस कट भी जाता है तो सीएसपी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सीएसपी आपको जब तक पैसा नहीं देगा जब तक कि ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं होगा। ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाने पर आप पैसे के साथ में कस्टमर को उसकी स्लिप भी प्रोवाइड कराइए जिससे कि उसको इस बात की भी नॉलेज रहेगी कि उसने जो भी ट्रांजैक्शन किया है आपके यहां से जितने रुपए का भी, उसके बाद उसका बैलेंस कितना बचा है। इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है और इन सब बातों में मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस भी शामिल है जिससे कि मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि आप अपने सीएसपी पॉइंट पर इन कामों को जरूर कीजिएगा, आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने दी है आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको कहीं तक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।